नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही नाजुक है, बहुत पर्सनल है। एक ऐसा विषय जो कई बार कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तनाव और चिंता की वजह बन जाता है। हम बात करेंगे वर्जिनिटी यानी कौमार्य से जुड़ी गलतफहमियों की। तो चलिए साथ मिलकर इन पुरानी धारणाओं को साइंस की नज़र से देखते हैं और सच को समझते हैं, ताकि मन का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। ये एक ऐसा सवाल है जो ना जाने कितने लोगों के मन में एक डर बनकर बैठ जाता है कि अगर पहली बार शारीरिक संबंध बनाने पर ब्लीडिंग नहीं हुई तो क्या कुछ गलत है, क्या कोई कमी है। आज हम यहाँ इसी डर को दूर करने के लिए हैं और इससे जुड़े हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सब बातें, ये सब मान्यताएं आखिर आई कहां से, जिन्होंने इतनी उलझन और दबाव पैदा किया है। ये वो बातें हैं जिन्हें हम अक्सर बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। जरा सोचिए, सदियों से कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे मिथक जो सच की तरह हमारे समाज में चले आ रहे हैं। आज हम इन्हीं पुरानी मान्यताओं पर जमी धूल को हटाएंगे और वैज्ञानिक सच्चाई को सामने लाएंगे, बिल्कुल साफ और आसान भाषा में। तो अब आते हैं उन तरीकों पर जो इन सारी गलतफहमियों की जड़ हैं। ये वो तथाकथित टेस्ट हैं जिनका इस्तेमाल किसी के चरित्र पर सवाल उठाने के लिए किया जाता रहा है। अक्सर इन 3 तरीकों का जिक्र होता है। तो चलिए विज्ञान की रोशनी में एक एक करके इन्हें देखते हैं और समझते हैं कि ये पूरी तरह से गलत क्यों हैं। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि साइंस क्या कहता है, सबूत क्या है। देखिए, सबसे पहली और सबसे आम धारणा वो यही है कि पहली बार संबंध बनाने पर ब्लीडिंग होना ही वर्जिनिटी का पक्का सबूत है। चलिए जरा इसे गहराई से समझते हैं। अब ये जो आंकड़ा है ना, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एक बहुत ज़रूरी सच है। रिसर्च ये बताती है कि करीब 44% महिलाओं को पहली बार शारीरिक संबंध बनाने पर ब्लीडिंग होती ही नहीं है। जी बिल्कुल सही सुना, लगभग आधी महिलाओं को। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा है, खून का ना आना भी उतना ही नॉर्मल है, उतना ही प्राकृतिक है जितना कि आना। ये किसी कमी की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। हर शरीर की बनावट अलग होती है और ये बस उसी का एक सबूत है। अच्छा, अब दूसरी जो बड़ी गलतफहमी है वो है हाइमन को लेकर। अक्सर ऐसा माना जाता है कि एक तरह की सील है जो टूटती है, पर सच तो ये है कि हाइमन एक बहुत ही पतला और लचीला इलास्टिक टिश्यू है जो टूटता नहीं है बल्कि स्ट्रेच होता है, यानी खिंचता है। और पता है सबसे जरूरी बात क्या है? ये जो टिश्यू है ये सिर्फ शारीरिक संबंध से ही नहीं खिंचता, बल्कि रोजमर्रा की कई एक्टिविटीज से भी स्ट्रेच हो सकता है, जैसे खेलकूद, साइकिल चलाना, जिम्नास्टिक या फिर टैम्पॉन का इस्तेमाल करने से भी। तो इसका यौन गतिविधि से कोई सीधा लेना देना नहीं है। और अब बात करते हैं 2 फिंगर टेस्ट की। इसके बारे में तो मन में कोई भी शक मत रखिएगा। इस टेस्ट का कोई भी मेडिकल या साइंटिफिक आधार नहीं है। ये एक पूरी तरह से गलत और सच कहूं तो एक अमानवीय तरीका है जिसका विज्ञान से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई विज्ञान की बात, पर चलिए अब देखते हैं कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी संस्थाएं और कानून इस बारे में क्या कहते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ साइंस ही नहीं कह रहा है, पूरी दुनिया में कानून भी इस सच को अपना रहा है। भारत में 2013 में, बांग्लादेश में 2018 में और पाकिस्तान में 2021 में इन सभी देशों ने ऐसे टेस्ट पर बैन लगा दिया है, क्योंकि ये माना गया है कि ये अवैज्ञानिक हैं और इंसान के अधिकारों के खिलाफ हैं। और सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस दोनों ने मिलकर साफ साफ कहा है कि वर्जिनिटी टेस्टिंग का कोई साइंटिफिक आधार नहीं है और ये महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। तो अब जब हम ये सारे फैक्ट्स, ये सारी सच्चाई जान चुके हैं, तो अब वक्त है एक नई सोच बनाने का, एक सही जानकारी को अपनाने का। देखिए, इस पूरी बातचीत का जो सार है, जो सबसे जरूरी बात है, वो ये है, और इसे हमेशा याद रखिएगा। दुनिया में कोई भी मेडिकल या साइंटिफिक तरीका ऐसा नहीं बना है जो 100% गारंटी के साथ ये बता सके कि कोई वर्जिन है या नहीं। तो असल में वर्जिनिटी कोई मेडिकल या बायोलॉजिकल चीज है ही नहीं। ये एक सामाजिक, एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है,
एक विचार है। इसका शरीर की साइंस से कोई लेना देना नहीं है। तो अब जब हम सच जान गए हैं, सवाल ये नहीं कि सच क्या है, सवाल ये है कि सच्चाई का हम करेंगे क्या। कैसे हम अपनी बातचीत में, अपने परिवार में, दोस्तों के बीच इस समझ को लेकर आएंगे ताकि जो चिंता और जो दर्द कई पीढ़ियों ने सहा है वो आने वाली पीढ़ियों को ना सहना पड़े। चलिए मिलकर एक नई और सच्ची बातचीत की शुरुआत करते हैं।